हाँ तो छात्रों, क्या हाल है? पिछले क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था, और अब उससे आगे हम लोग देखेंगे। पहले मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। इसके बाद आप लोग सब्जेक्ट के बारे में देखें। आज नंबर है वर्ब। तो वर्ब क्या है? आप लोग क्या जानते हैं वर्ब किसे कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, वर्ब वर्ब का मतलब हो गया काम, जो आप 24 आवर करते हैं। ऐसा कोई समय है जिस समय आप कुछ नहीं कर रहे हो? बताइए, सोच कर देखिए। आपके पास 24 घंटा है, कभी तो खाली रहते होंगे। कोई तो ऐसा समय आता होगा जिस समय आप कुछ नहीं करते हो। नहीं नहीं नहीं, वो भी तो काम में आ जाएगा। सोना उठना बैठना सारे काम है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा कुछ है तो बताएं आप लोग। नहीं है। चलिए, तो वर्ब का मतलब भी आप ले लीजिए। अपने ग्रामर की भाषा में जाएंगे तो हम लोग क्रिया जानते हैं। ओ, क्रिया शपथ खाने वाला नहीं, क्रिया मतलब क्रिया, या फिर अपने भाषा में ले ले काम। और वर्ब को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ब, V E R B। वर्ब आपका मुख्यतः दो गया है। पहला, इसको हम एक्जुलरी वर्ब भी कह सकते हैं, AU एक्जुलरी वर्ब। कुछ लोगों को कहने में दिक्कत हो तो वो इसके जगह पर हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब, VERB, ये भी कह सकते हैं। अगर आपको इसका हिंदी चाहिए तो सहायक क्रिया। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा। अब ये सहायक क्रिया में क्या क्या आएगा? तो सहायक क्रिया आप जानते ही होंगे, पढ़े भी होंगे। इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव। फिर हम पास्ट में जाएंगे तो वाज, वर, डिड, हैड, शैल, विल। तो ये आपका जैसे मुख्यतः जैसे ये हेल्पिंग वर्ब कह लें या एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं इसको। दूसरा हो जाएगा हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब, हम इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कह सकते हैं, फुल वर्ब भी कह सकते हैं, आपकी इच्छा। हिंदी के पास जाए तो मुख्य क्रिया। अब इसमें क्या आते हैं कि आप जो 24 घंटा जो काम करते हैं, अब 24 घंटा आप क्या करते हैं? आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, देखना, जो आप हमेशा करते, कुछ ना कुछ। आप कहेंगे सर सोते हैं तो हम क्या काम करते हैं? सोना भी एक काम है। और सोते हुए आप कितना काम कर लेते हैं? सबसे पहले तो हम सोने का काम करते हैं, लेटने का काम करें, फ्लैट हो गए, तो ये एक काम हो गई। और उसके साथ और क्या करते हैं? मच्छर काट जाए तो मच्छर मारने का काम कर लेते हैं, मौका मिल गई तो सपना भी देख लेते हैं, सांस भी ले लेते हैं, और इतना ही नहीं, अल्टी पल्टी भी कर लेते हैं। तो ये सारे जो है ना, जो हम 24 आवर, ये तो हमारा सोने के बाद, उसके बाद दिन में आप देख लीजिए कुछ ना कुछ आप करते रहेंगे। तो ये जो कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते, यही तो हमारा मेन वर्ब है। और हम लोग इतना बिजी रहते हैं, फिर भी हमारे मम्मी पापा कहते हैं बच्चा कुछ नहीं करता है। अब पापा को जाके समझाए तो पहले कि पापा हम खाली कब रहते हैं ये बता दो। कभी खाली रहते हो? नहीं, ठीक ना। और इसमें आपको जो होती है कि आपको वर्ब के फॉर्म्स आ जाते हैं मेन वर्ब के, V1 V2 V3 V4 और V5, जिसमें मेन जो है आपका तीन, V1 V2 V3, ये आपको मगअप करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। जैसे V1 V2 V3 V4
और V5। तो ये 4 में हम लोग क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार या तो S लगा लेते हैं या ES लगा लेते हैं। 4 में लगाते हैं नहीं, 5 में लगाते हैं। ठीक ना, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये चली जाती है हमारे पास 5 में, तो फिर 4 में हम लोग क्या लगाएंगे, ING का प्रयोग करते हैं। लेकिन 1, 2 और 3 ज्यादातर बच्चे इसको मगअप करते हैं, आप लोग भी इसको मगअप करेंगे। अब मैं क्या करूंगा इसके बाद, थोड़ा सा ये तो आपको रटना है, याद करना है। आपके पास जो बुक है उससे आप इसको याद करेंगे, लेकिन इसमें किसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है ये थोड़ा सा ध्यान देना है, इसीलिए मैं इसके बारे में आपको लिखाता हूं। या तो आप पहले आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, तो आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब मैं इसको हटाता हूं। तो ये मेन वर्ब का काम तो आप लोगों को रटना है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा लिखा भी देता हूं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यार, पहले इसको भी पहले पूरा मिटा दूं। हाँ जी, अब हम आ जाते हैं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। USE यूज ऑफ क्या, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या एक्सुलरी वर्ब कह लें। हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब। अब इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं, किसको लेंगे, ये क्या है, ई। एक और इसके साथ हम ले लेते हैं डज, और किसी को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, एक हैज को भी हम ले लेंगे। चलिए डैश लेकर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है। सिंगुलर बताए थे इससे पहले वाले क्लास में, आप देख लेंगे जरूर, किया जाता है। अब सबसे पहले तो हम जाएंगे थर्ड पर्सन के पास। थर्ड पर्सन बताए थे ही सी इट, एक नाम सिंगुलर में जाएगा और प्लुरल में दे या एक से अधिक नाम, लेकिन हम चूंकि सिंगुलर में है तो सिंगुलर में क्या था वहां पे, ले लेते हैं, क्या हो जाएगा एग्जांपल में, ही सी इट या एक नाम। कोई दिक्कत, चाहे वो नाम तीनों में से किसी का भी हो, आप लड़का का नाम ले, लड़की का नाम ले, या इन दोनों के अलावा कोई और भी ले सकते हैं। ठीक है यहां तक। और ये चीज मैंने ही से इट कहां से आई, ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको, उसको जरूर देख लेंगे एक बार। चलिए दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं, इज हो गई, डज हो गई, हैज हो गई। तो यहां पे आ जाएगा एक हैव और एक आ जाएगा डू। चलिए इसको लिखते हैं, वही लिखेंगे, इसका प्रयोग या डू का प्रयोग, डू आपकी इच्छा, हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो हमने ऊपर में जो लिया है उसको छोड़ देना है। तो क्या लिखते हैं, ही सी इट या कोई एक नाम को छोड़कर बाकी
बाकी जो भी बच जाएगा सबको उठा लेंगे यहां से, बाकी बचे हुए के साथ क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ऊपर में प्रयोग है तो यहां पे केवल किया जाता है। कोई दिक्कत हो तो कृपया कमेंट में जरूर लिखेंगे। जैसे अब इसमें भी तो कुछ जैसे होगा ना, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या आता है, यही सारी चीज था, तो इसको हम छोड़ देंगे। बाकी जो बच गया, तो बाकी क्या बच गया हमारा, फर्स्ट पर्सन से आते हैं आई, वी, यू, दे, या एक से अधिक नाम, अधिक नाम। समझ में आ गई। चलिए अब हम तीसरा ले लेते हैं। यहां पे तीसरा में किसको लेंगे, तो आर को हम ले सकते हैं, इसका प्रयोग किसको, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, हाँ थोड़ा ध्यान रखें, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर बाकी बचे हुए के साथ किया जाता है, बाकी को छोड़कर बाकी बचे हुए के साथ किया जाता है, के साथ किया जाता है। जैसे ले लेते हैं यहां भी। अब जैसे में क्या आएगा, तो हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या था, आई, उसको छोड़ देना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट, या एक नाम को छोड़कर बाकी में क्या हो गया, वी, यू, दे, या एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे, फिर मैं आगे आपको और बताता हूं। हाँ, तो आगे हम लोग अब देखते हैं। हमने चौथा नंबर पर आपका ये आ गया, एक मिनट, ये आपका फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट। तो 4 नंबर पर एम आ जाती है। तो एम का प्रयोग किसके साथ करना है हमें, तो एम का प्रयोग केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हो जाएगा, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आती है, आई। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं केवल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है, जैसे आई। इसके बाद हम आ जाते हैं वाज। तो वाज और वेयर ये है आपका किसके लिए है, पास्ट में प्रयोग करने के लिए है। तो यहाँ पे वाज का प्रयोग, इसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ बीते हुए समय में किया जाता है, यानी जो समय बीत गई भूतकाल में। अब जैसे क्या आ जाएगा इसमें, आई, वी,
नहीं, ही, सी, इट या एक नाम। अब देख लेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई है, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे ये सारा है, तो इसके साथ हम वाज का प्रयोग कर लेंगे। इसी तरह इसका दूसरा है वर्ब, इसका प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ देना है, यानी इसको मैंने जो प्रयोग किया है, तो यहाँ पे जब हम वेयर में वर्ब में आते हैं तो हमें ये को छोड़ देंगे, तो इसको छोड़कर बाकी जो बचेगा उसके साथ करना है। तो बाकी क्या बच गया हमारा, वी बच गया, वी, यू, दे, एक या एक से अधिक नाम कह सकते हैं, बाकी तो यही ना बचेगा, एक से अधिक। इसी तरह सेल हो गई आपकी, सेल, इसका प्रयोग केवल फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है, कोई सिंगुलर नहीं है, कोई प्लूरल नहीं है। इसीलिए जब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल को नहीं दिया गया है तो आई और वी दोनों को ले लेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में ये दोनों ही आते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा विल है। विल में क्या हो जाएगा कि जब हमने ऊपर वाले को जिसके सेल में लिया है, तो इसमें विल में हम क्या करेंगे कि नीचे वाले के लिए ऊपर वाले को छोड़ देंगे और जो बचेगा उसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैंने यहाँ पे एक चीज आपको नहीं दिया है, एक है आपका यहाँ पे, आप इसको चाहे तो 9 नंबर में डाल सकते हैं। ये नहीं दिया है क्योंकि ये आप लोगों को पता ही होगी, या जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे, भूतकाल का ही है, डिड, और एक आ जाएगा आपका हैड। अब इसका प्रयोग बीते हुए समय सभी के साथ किया जाता है। अब जब सभी आ गया तो इसमें जैसा देने की जरूरत ही नहीं है, तो जो भी रहेगा सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है, इसलिए जैसे की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां तक हमने यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब को देख लिया। अगले क्लास में आप लोगों को इसके आगे बताई जाएगी। अतः इस वीडियो को जहां तक हो सके आप लोग शेयर करें और हमारे जैसे इस YouTube चैनल से जुड़े रहे। हमारी सेकेंड ईयर की बैच स्टार्ट हो रही है आपको 17 जनवरी से। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में, जो लोग जैसे क्या कहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन करना चाहते हैं, हमारे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, विशेष जानकारी ले सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके 9199777719। और इसके साथ ही हमारी साइंस की भी बैच स्टार्ट हो रही है, बायो का बैच 17 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए भी आप इंक्वायरी ले सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये बैच सब आपको मार्च में स्टार्ट होगी। तो किसी तरह की कोई भी बात हो तो आप हमारे इस नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।